As you can see, we both have changed our attire and we are taking a good break and having my personal conversation. And I was trying to get some benefit from Mr. Ashok. जो मैंने इनसे बातें की, हम लोग थोड़े फ्री हो गए और we just I saw his fitness, I was very impressed about कि भाई कैसे आप वर्कआउट करते हो, क्या फोकस करते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन आ गया. और ऑफ कोर्स हर जन को, हर इंसान को यंग दिखना तो मज़ा ही आता है. सो यंग दिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा और फ्री हो गए. एंड नाउ लेट्स गेट टू यूथ. तो सर, आई मीन आपका फिटनेस देख के मुझे कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है कि यार ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, या और फिटनेस के बारे में डाइटिंग करो, वर्कआउट चालू करो, फोकस करो. व्हाट डू यू थिंक, एक टिप दीजिए कि स्पिरिचुअलिज्म को यूथ में कितना जल्दी, आपने तो 52 या 50s में आपने स्टार्ट किया, बट येस माय फ्रेंड्स आर इन लाइक 30s 20s व्हाटएवर दे स्टार्ट इन देयर करियर, बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं, ग्लोबल फ्रेंड्स हैं मेरे, बहुत सारा बड़ा नेटवर्क है. तो यूथ के लिए आप क्या ऐसा टिप देना चाहते हो कि दे शुड स्टार्ट एट दैट एज विच शुड बेनिफिट एंड दे डोंट रिपेंट और नॉट वेट फॉर दैट एज टू कम? तो इसमें मैं यूथ के लिए एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि यूथ पहली बात तो उसको अपने आप को ना समझना पड़ेगा, क्योंकि यूथ आजकल बहुत डिस्टर्ब है. मैक्सिमम यूथ बहुत डिस्टर्ब है. डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि उनकी जो इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, उनको चाहिए बहुत कुछ, पर वो जो चाहिए उसके लिए कर नहीं रहे कुछ भी. और करना क्या है, यही जो मैंने अभी कहा, मैंने 50s में किया. आपको तुरंत करना है कि अपनी जो पोटेंशियल है उसको समझो, आपके अंदर क्या टैलेंट है उसको समझो. नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर स्ट्रेंथ एंड नो योर टैलेंट. बिकॉज समटाइम्स आपका बेटा बोलेगा मेरे में ये टैलेंट है, मेरा बेटा बोलेगा मेरे में ये, उसको देखेगा बोले फिर मैं भी यही करता हूँ. डाइवर्जन हो जाता है माइंड तुम्हारा. सो दे आर कंफ्यूज्ड. व्हाट? बिकॉज़ इतना सारा बुफे है वर्ल्ड में, कि इतनी सारी चीजें वर्ल्ड में, कि भाई क्या करें. और कंपटीशन भी है. कंपटीशन तो सर, मैं तो सोचता हूँ कंपटीशन इज मोटिवेशन. जहाँ पर कंपटीशन है वहाँ मोटिवेशन है, और मोटिवेशन होगा तो ही आपका रिजल्ट बेटर आएगा. सो दैट इज व्हाट माय बिलीफ. और यूथ में ऐसा हो गया है कि आजकल द यूथ ऑल्सो हैज अ फैशनेबल डिजीज कॉल्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन. कुछ हुआ नहीं, ओवर थिंकिंग चालू कर देते हैं. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहे, ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दिया. जहाँ पर आप हो उधर आप नहीं हो, फिजिकली हो बट मेंटली नहीं हो. आपकी सोच कहीं चल रही है, आप कुछ कर रहे हो. तो देर इज नो स्ट्रीम, देर इज नो स्ट्रेट लाइन. इट इज जस्ट हे विजर्ड, मतलब कोई भी दिशा नहीं है. तो ये स्पिरिचुअलिज्म को यूथ में या यंगर एज में, वी विल से एवरीबडी हैज टू प्रैक्टिस दिस फॉर अ सर्टेन टाइम, खुद के इंप्रूवमेंट के लिए. बट कोई राइट एज तो नहीं है, कोई राइट एज नहीं, और अर्लियर द बेटर. तो मुझे लगता है कि जो मैंने मेरी एज में किया था, मैं अनअवेयरनेस में था, बट मैंने जो किया था जो मुझे बहुत काम आई मेरी इन दिस एज, वर्कआउट, मेडिटेशन, जॉगिंग, वॉकिंग, जो तुम कर सको, पर एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जीना सीखना चाहिए. जैसे मैं अभी, मेरे यंग फ्रेंड्स मिलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग SIP करते हो? तो बोले हाँ हम करते हैं SIP, सब लोग करते हैं SIP. मैंने बोला तो आप हेल्थ में SIP कब करते हो? तो बोले वो क्या होता है? मतलब आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करो एवरीडे हाफ एन आवर, और उसका फिर आप 50 के बाद कैलकुलेशन लगा लेना, कंपाउंडिंग इफेक्ट उसकी, वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत काम आएगा. सर ये अच्छा करियर है. इट्स लाइक अ हेल्थ फाइनेंशियल एडवाइजर, हेल्थ एडवाइजर. बिकॉज देखिए एक बात तो आप मान लो, यूथ हो चाहे कोई भी हो, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं. हेल्थ इज वेल्थ, ऑफ कोर्स दैट्स अ सेइंग व्हिच ये ऑलवेज. बहुत सिंपल सा, सबको पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, बट उसके लिए हम करते नहीं है. तो ये आधे घंटे का इन्वेस्टमेंट एवरी डे विल गिव यू कंपाउंडिंग इफेक्ट इन योर ओल्डर एज, एंड इट विल गिव यू पैशन टू वर्क. मतलब आप गलत जगहों पे ही नहीं जाओगे. मैं आपको बोलूँ, अगर आप जिम में चले गए वही आपका मंदिर है. आप मेडिटेशन, आपको अगर पीस लगता है, आपको म्यूजिक अच्छी लगती है, बैठ जाओ 5-10 मिनट. wherever you are focusing, जहाँ पर भी आप फोकस करते हो वही आपका मंदिर है और वही आपका गोल है. So यूथ के लिए if you invest half an hour for yourself, to know yourself and to get whatever best you have in you, I think it will be a golden result or a reward when you are in your old age, where जहाँ पर आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो दूसरों के ऊपर, जहाँ पर आप वही कैपेसिटी, वही पावर, वही एनर्जी से you cannot perform in any directions or any part of life, because age कुछ भी हो जाए, समय कभी रुकने नहीं वाला है और आपकी एज हमेशा बढ़ने वाली है. तो सही चीज़ सही एज पे सही मात्रा में कीजिए,
तो आपका फ्यूचर, आपको किसी पे डिपेंडेंसी ना हो, और कोई भी चीज़ के लिए आपको तकलीफ और या आपकी छोटी सी भी तकलीफ आप खुद उसको हील कर सको और क्योर कर सको. So youths and my friends, do not miss to focus on yourself. Stay tuned, something very surprising coming up soon for focusing. Thank you. नीरव भाई, मैं नीरव भाई को यहाँ पे अभी एंड नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये इस सर ये तो अलग अलग चलते ही रहने वाला है. नहीं, पर इस बात में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, मेरे को एक बात समझ में आई है कि अभी जो यूथ है उनको लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट बॉडी बनानी है. There are these more supplements होता है, injections हो प्रोटीन गया, बहुत, पर proteins. विदाउट गाइडेंस मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप 20 साल की कमाई इसमें 5 साल में कर लोगे. इसमें आपको कंसिस्टेंसी ही लगेगी. यहाँ पे आपको ऐसे डटे रहो. तो ये गलती ना करें कि आप बस 2 साल में मुझे बॉडी बनानी है और मेरे को हेल्दी हो जाना, वो उसमें कोई आपको अग्रेशन, पैशन सब सही है, बट डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन उससे बात ज़्यादा ऊपर है, जो आपको हमेशा रिजल्ट देगा. और अब जिंदगी में एक बात गांठ बांध लो कि मुझे मेरी फैमिली का एसेट बनना है, लायबिलिटी नहीं बनना है. अगर आप बीमार हो तो आप लायबिलिटी हो, अगर आप फिट हो तो आप एसेट हो. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. Amazing suggestion. I think it is accepted and agreed. So enjoy the conversation. Hope आपको भी कुछ टेक अवे मिला हो, यूथ हो या जो भी हो, या जिस भी दिशा में आपको कुछ भी यहाँ से कुछ समझ आया, and you can take something for your life. I am blessed to serve with you with great people around me. Thank you so much.